जी है दोस्तों, मैं स्वागत हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के 2026 के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये 2026 के लिए ये फिजिक्स का है, मतलब जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान है कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ टॉपिक बताऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे दिया इस टॉपिक से ही प्रश्न बनते हैं। जो टॉपिक बताऊंगा ठीक वैसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, वैसे ही। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोग का टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ठीक, ये एक लेसन का है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। जो टॉपिक बताऊंगा वो आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है कूलम का नियम, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं टिक करते जाऊँगा। ठीक, आगे दिया है विद्युत बल रेखाएं। चौथा दिया है विद्युत त्रिगुण आघूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पांचवा दिया है विद्युत त्रिगुण की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत त्रिगुण की निरक्षी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छी और निरक्षी पे पूछ सकता है 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। ठीक, आगे देखते हैं। और आगे दिया हम लोग का गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय पूछ देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे दिया 8वां इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। 9वां दिया है विभव प्रवणता। 10वां दिया है चालक की धारिता पूछा है, चालक की धारिता। ये 11 हम लोग का संधारित्र और 12 दिया हम लोग का संधारित्र का संयोजन। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, संधारित्र के क्वेश्चन से बनते हैं। आगे दिया ये हम लोग का है 13 वाला विद्युत धारा, ये हम लोग का लेसन 3 से है विद्युत धारा। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ओम के नियम का नियमन कीजिए, सूत्र बताइए, परिभाषा बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। 15 दिया हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 दिया है विद्युत प्रतिरोध। 17 दिया है विशिष्ट चालकता, क्या दिया है? विशिष्ट चालकता। 18 दिया है प्रतिरोधों का संयोजन, क्या दिया है? प्रतिरोधों का संयोजन। 19 दिया है किरचॉफ के नियम, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, किरचॉफ का नियम इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये 19 था। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए 20वां दिया हम लोग को बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया था 2025 में, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 3-4 साल से लगातार कंटिन्यू आ रहा है। ये 2025 में भी आ चुका है, शायद 2026 में भी आने की संभावना है। ये 2026 में आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 22 दिया है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, 23 दिया है द्विपाक कोण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल और सब बन सकता है। 24 दिया है चुंबकीय फ्लक्स, ये आया था। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स। 25 दिया है, ये चुंबकीय फ्लक्स 2025 में आ चुका है। 25 वाला दिया है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ठीक, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 26 दिया है स्वप्रेरण। 27 दिया है अन्योन प्रेरण। ठीक, 28 हम लोग का है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, AC परिपथ, LR परिपथ, AC परिपथ, LC परिपथ, LCR परिपथ। ठीक, AC परिपथ है, LR परिपथ है, AC परिपथ है, लगता है डबल टाइप हो गया। LC परिपथ है, LCR परिपथ, ये भी सब इम्पोर्टेंट है, इस सबको याद कर लेना है आपको। आगे दिया है 29 नंबर हम लोग का वांटहीन धारा, क्या है? वांटहीन धारा है। ये 30वां दिया हम लोग का ट्रांसफर, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे दिया हम लोग का 31 नंबर ट्रांसफर का सिद्धांत, क्या है? ट्रांसफर का सिद्धांत है। 32 हम लोग का दिया है विद्युत जनित्र अथवा डायनमो दिया है। ठीक, ये 32 हम लोग का है बस टॉपिक, ये हम लोग का पार्ट ए है। कितना है? पार्ट ए। ठीक, आगे हम लोग लाएंगे पार्ट बी वाला, उसमें आपको पूरा बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें। ठीक, इसमें कम से कम 80 से 90 टॉपिक हो सकते हैं इम्पोर्टेंट इस बुक में। ठीक, तो ये हम लोग का पार्ट ए था। अब पार्ट बी हम लोग जल्दी लाएंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।